नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल मीणा, विवेकानंद कोचिंग क्लासेस कटवाना। हमने पिछली क्लास में जम्मू कश्मीर की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन पढ़ा था। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम जम्मू कश्मीर के वर्तमान और समस्या समाधान पर कुछ चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर और आगे जरूर बढ़ाना और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, कश्मीर समस्या जो 1947 से चली आ रही है, इसके तत्वाधान में भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा खराब रहे हैं। सबसे पहली ऐतिहासिक घटना की बात करें तो आज़ाद होने के बाद हमें भारत पाकिस्तान विभाजन और कश्मीर जैसी समस्याएं विरासत में मिली थी। इन्हीं समस्याओं को आगे बढ़ाते हुए 1947 से लेकर 1 जनवरी 1949 तक भारत पाकिस्तान के बीच में एक ऐतिहासिक युद्ध चला। उस युद्ध की समाप्ति 1 जनवरी 1949 को LOC को मानने के जस्ट बाद समाप्त हो गई। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कश्मीर का संविधान बना, कश्मीर लागू हुआ। इसके अलावा कश्मीर के संविधान में कुछ संशोधन किए गए। कश्मीर की समस्या थोड़ी बहुत अस्थायी प्रावधानों के साथ चलती रही। इसके बाद में 1965 में कश्मीर को लेकर ही भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी बार युद्ध हुआ। इसके बाद में 1971 में बांग्लादेश राष्ट्र निर्माण के दौरान, जो कि पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो राष्ट्र निर्मित हुए थे, उनमें से जो पश्चिमी पाकिस्तान था वह तो आधुनिक पाकिस्तान कहलाया और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको भारत ने सैन्य विजय के दौरान 1971 में विजित करते हुए बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। इस घटना के बाद थोड़ी बहुत शांति रही और वर्ष 1999 तक भारत पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ जिसमें भी भारत विजित रहा। इसके बाद में कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कुछ सुधार हुए, लेकिन वो सुधार ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध वापस से बिगड़ना स्टार्ट हो गए। 2008 की मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के खेल कला जैसे रिश्ते भी टूटने लगे और फाइनली 2014 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुरुआती भाषणों में ये कहा गया था कि धारा 370 को हटाया जाएगा। उसकी कार्यवाही इन्होंने 2014 से लेकर 2019 तक अनवरत जारी रखी और 5 अगस्त 2019 को फाइनली एक राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया। बात स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मोदी बनने के बाद, पीएम बनने के बाद। इनके पीएम बनने के बाद 1 जनवरी 2016 को अफगानिस्तान से जब वापस भारत लौट रहे थे, उस समय पाकिस्तान की आकस्मिक यात्रा की, लेकिन उसका परिणाम गलत हुआ और 2 जनवरी 2016 को पाकिस्तान ने आतंकवादियों के द्वारा पठानकोट आतंकवादी हमला किया गया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में काफी खटास व्याप्त हुई और 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा पीर उरी में एक आतंकवादी हमला किया गया, जिसकी जवाबी कार्यवाही में भारत ने 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बाद में पाकिस्तान शांत नहीं रहा और ये समस्या आगे बढ़ती रही और कश्मीर में जो हमेशा से महबूबा मुफ्ती जैसे शासकों का राज चला करता था, 2015 में वहाँ चुनाव हुए थे और महबूबी मुफ्ता बीजेपी के गठबंधन के साथ, PDP और बीजेपी का गठबंधन में महबूबी मुफ्ती CM बनी थी। उसके बाद में 2017 में इनकी मृत्यु होने के बाद जो कश्मीर में सुधार हुए, उनकी श्रृंखला इस प्रकार है। इन्होंने 20 जून 2018 को सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल नियुक्त करते हुए जम्मू कश्मीर में
सत्यपाल मलिक जी ने संवैधानिक तंत्र के विफल होने के बाद वहां पर राज्यपाल शासन लागू करने की घोषणा कर दी। 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होता है संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण। इसके बाद में वहां पर राज्यपाल शासन की अवधि 6 महीने की अधिकतम होती है। 6 महीने पूरे होने से पहले ही 19 दिसंबर 2018 को हमारी संसद की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और उसमें एक राष्ट्रपति आदेश निकाला जाता है और 20 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और उस राष्ट्रपति शासन में यह लिख दिया जाता है एक पत्र के द्वारा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में नियुक्त कोई भी अधिकारी राज्य का विधानसभा होगी और राज्य की विधानसभा राज्य की संविधान सभा होगी और राज्य की संविधान सभा उस समय भारत की संसद कहलाएगी। इन प्रावधानों को करने के बाद भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए अप्रैल मई 2019 में और उन्हीं चुनाव से जस्ट पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ। इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक जैसा करारा जवाब दिया। इसके बाद में फाइनली दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद 5 अगस्त 2019 को कंडीशन तो एक वर्ष पहले स्टार्ट हो गई थी लगभग 20 जून 2018 से, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसको क्रियान्वित करते हुए एक राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, यानी कि उस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक आदेश लाया गया संसद में। संसद पटल पर एक आदेश आया। उस आदेश में उन्होंने कहा कि आज में 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस समय निकाले गए आदेश जो कि 35A अनुच्छेद समाप्त करता हूं। इसके अलावा जो हमारे संविधान में धारा 370 जोड़ी गई थी उसको भी मैं आज एक आदेश के द्वारा समाप्त करता हूं। राष्ट्रपति आदेश आने के बाद उसे 5 अगस्त को राज्यसभा में रखा गया। राज्यसभा में भारी बहुमत से पास होने के बाद 6 अगस्त 2019 को वह लोकसभा में पास हुआ और 7 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह डिसीजन लिया गया कि 31 अक्टूबर 2019 को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर इस जो संविधान संशोधन या जो संविधान संशोधन किया गया या फिर जो धारा 370 और अनुच्छेद 35A को उठाया गया था, इसका जो नया प्रारूप है वो लागू कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक नया नक्शा जारी किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर जहां पर अधिकांश लोग, जिसको हम कश्मीर घाटी भी कहते हैं, अधिकांश लोग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और एक लद्दाख जो कि पूरा का पूरा बौद्ध और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अनुच्छेद 238A के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अनुच्छेद 238A के तहत जम्मू कश्मीर को बनाया गया और अनुच्छेद 238 के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में वे सभी व्यवस्थाएं होगी जो कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में होती है। जबकि भारत का जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री भी होता है, विधानसभा भी होती है और इसके अलावा प्रशासक अधिकारी भी होता है। तो जम्मू कश्मीर को तो पुडुचेरी के समान 238A अनुच्छेद में रखा गया है, वही लद्दाख को 238 अनुच्छेद में रखा गया है जहां पर सिर्फ एक प्रशासक होगा जिसके द्वारा केंद्र सरकार डायरेक्ट वहां का शासन संचालित करेगी और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो जम्मू कश्मीर राज्य में 22 जिले हैं और लद्दाख में 1 जिला बनाया गया है। 1+1 2 जिले बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 4 लोकसभा सीटें हैं, 4 राज्यसभा सीटें होगी, जबकि लद्दाख में 1 ही लोकसभा सीट होगी, राज्यसभा सीट का कोई प्रावधान नहीं है।
इसके बाद में जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख अलग अलग होने के बाद भारत में राज्यों की संख्या 28 रह गई और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन उसके बाद में 2019 की 26 जनवरी को भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला देने के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं वर्तमान में। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंस डेट और जो महत्वपूर्ण डाटा है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अधिकांश लोगों की समस्या ये रहती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना, ये वाला जो पूरा एरिया है आधा कश्मीर लगभग, ये सारा का सारा पाक ऑक्युपाइड या पीओके कहलाता है, जहां पर वर्ष 1947 में अकबर खान साहब सेना लेकर अपना वर्चस्व स्थापित करा था। वहां उस एरिया को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। मैं आपको एक बार और दोहराना चाहता हूं कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर वाला एरिया है, जहां से एक चीन के द्वारा रोड निकाला गया है जिसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस रोड से पाकिस्तान भारत को नजरअंदाज करता हुआ चीन पाकिस्तान से होता हुआ अरब सागर में जाना चाहता है। चीन की एक वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है जिसके तहत वो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाली खाड़ी पर अपना कब्जा स्थापित करना चाहता है। लेकिन उसको मात देने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे क्वाड संगठन बनाकर देश अमेरिका को भी या चीन को दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने से रोकने के लिए प्रयासरत है। हाल ही में इन चीजों को देखते हुए अमेरिका ने और भारत ने और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण चीन सागर में तेल रिजर्व यानी कि ईंधन रिजर्व करने के सिस्टम बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई वार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसमें वही देश विजित होगा जिसके पास ज़्यादा ईंधन अवेलेबल होगा या फ्यूल अवेलेबल होगा। इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो जम्मू कश्मीर की समस्या थी या जो जम्मू कश्मीर के बारे में हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें याद करनी थी, मैं उनको आपको एक बार और दोहराना चाहता हूँ। अगर आप इतना सा मैटर याद करते हो कश्मीर के बारे में तो कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आपका मैटर बाहर जाएगा। ऐतिहासिक डेट हो, ऐतिहासिक जो दोनों वीडियो में मैंने आपको लिंक करवाया है। निष्कर्षतः है इस वीडियो का एक बार और दोहरान और इन चीज़ों को आप लिख लेना जिनको मैं आपको लिखने के हिसाब से एक बार और बोलना चाहता हूँ। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद 1 जनवरी 1949 तक भारत पाक के बीच पहला युद्ध चला। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965 में होता है। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में तीसरा युद्ध 1971 में होता है जब बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र के रूप में भारत निर्माण करवाता है। उसके बाद में 1999 में कारगिल युद्ध होता है जिसमें भी भारत विजित रहता है। इसके जस्ट बाद जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो 2008 का आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद में 2 जनवरी 2016 को पठानकोट आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद में 18 सितंबर 2016 को उरी आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद में इसका जवाब देते हुए भारत ने 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक करता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट डेट है 20 जून 2018 जब वहां के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक को ने पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन टूट जाने के बाद वहां की सरकार या महबूबा मुफ्ती अल्पमत में आने के बाद संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के बाद वहां पर राज्यपाल शासन लगाने की सिफारिश करता है और फाइनली 20 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होता है। इसके बाद में जिसे ही 6 महीने की अवधि राज्यपाल शासन की समाप्त हो रही थी तो 19 दिसंबर 2018 को भारत की संसद के द्वारा, भारत के कैबिनेट के द्वारा एक राष्ट्रपति आदेश निकाला जाता है और उस राष्ट्रपति आदेश के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसके बाद में भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न होते हैं और फाइनली
5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 ए को राष्ट्रपति आदेश के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इससे पहले ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं भी लिख लेना, जो कि 14 फरवरी 2019 को हुआ था पुलवामा आतंकवादी हमला, और उसके जवाब में 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की थी भारत द्वारा। इसके बाद में फाइनली 5 अगस्त को एक राष्ट्रपति आदेश आया और हमारे तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको पहले राज्यसभा में रखा। राज्यसभा में उसको 5 अगस्त को पास कर दिया गया भारी बहुमत से, 6 अगस्त को लोकसभा में पास हो गया और फाइनली 7 अगस्त को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने के बाद वह एक एक्ट का रूप ले पाया या कानून बन गया। इसके बाद में उस कानून को 31 अक्टूबर 2019 को लागू मान लिया गया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है, उसको हम 2015 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद में भारत का एक नया नक्शा जारी किया गया और कश्मीर को सिर्फ कश्मीर घाटी के आसपास सीमित कर दिया गया और एक बौद्ध और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो कि लद्दाख था उसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया। लद्दाख को अनुच्छेद 238 में रखा गया, वहीं कश्मीर को पद्दुचेरी के साथ 238 ए में जोड़ा गया, जहां पर एक विधानसभा होगी, जहां पे एक मुख्यमंत्री होगा, जहां पे एक अलग से हाई कोर्ट होगी, जहां पे एक अलग प्रशासक होगा और लद्दाख में सिर्फ एक प्रशासक के द्वारा केंद्र सरकार अपना कानून संचालित करती रहेगी। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको ये कश्मीर समस्या समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर इस वीडियो को जरूर करना। अगर आगे इस प्रकार का कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी राय जरूर अभिव्यक्त करें। अगर इस सीरीज को बढ़ाना चाहते हो और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना या डिसलाइक करना, डिसलाइक करें तो उसका रीजन जरूर बताना। धन्यवाद।